Hey everyone, this is Muskan Bharti. Welcome back to our channel Real English. Today we will discuss about how to say I love you and how to say I miss you. It means हम लोग किसी और तरीके से कैसे I love you बोल सकते हैं और कैसे I miss you बोलेंगे. Another way, जैसे तो नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं जैसे I love you and I miss you, पर इसको कोई मतलब थोड़ा होता है ना यूनिक टाइप्स का, तो आज हम लोग वही सीखेंगे. थोड़ा यूनिक होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए ताकि इंसान जो हो सामने वाला जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर बोलने वाले हैं तो वो थोड़ा सा प्राउड फील कर सके. क्योंकि इंग्लिश जो होती है ना, अगर हम लोग किसी से इंग्लिश में बात करते हैं ना, ऑटोमेटिक सी बात है वो ना इंटरनल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है इंग्लिश बोलने के लिए. अगर उसे इंग्लिश आता है तो वो और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा क्योंकि उससे बात करने के लिए मिल जाएगा उसको इंग्लिश से. और अगर उसको प्रपोज करना हो या फिर सपोज अपनी फीलिंग्स को शेयर करना हो उसके साथ, तो उसके साथ कुछ ऐसा यूनिक वर्ड बोलिए जिससे वो इम्प्रेस हो जाए आपसे. तो आज हम लोग वही सारे वर्ड को जानेंगे. देखते हैं कि कैसे हाउ टू से अनदर इन अनदर वे आई लव यू एंड हाउ टू से इन अनदर वे आई मिस यू. टुडे वी विल लर्न. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू से आई लव यू. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आई लव यू कहने के कौन कौन से तरीके होते हैं. और फर्स्ट वन इज आई हैव फॉलन फॉर यू. I have fallen for you. It means कि मैं तुम्हारे लिए पढ़ चुका हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पढ़ चुका हूँ. It means इसका मतलब भी वही होता है जो I love you का मतलब होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ. तो इसका भी मतलब वही हो गया I have fallen for you. तो I love you के तरीके हम लोग फर्स्ट थिंग सीखे I have fallen for you. अब नेक्स्ट जानते हैं कि क्या है, क्योंकि ये तो थोड़ा यूनिक है. I have fallen for you. अब आप I love you की जगह I have fallen for you भी बोल सकते हैं, है ना, रोमांटिक बात है. नेक्स्ट है I am. ये जो एपोस्ट्रोफी है ना, इसका मतलब होता है आई एम क्रेजी अबाउट यू. मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बारे में क्रेजी हूँ. क्रेजी मतलब वो पागल वाला क्रेजी नहीं. पागल जो होता है बेसिक मीनिंग उसका वो मतलब होता है मेन. चलिए यहाँ पे दो वर्ड सीखते हैं हम लोग, मैड एंड क्रेजी. मैड एंड क्रेजी इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, पागल. पागल मीनिंग होता है मैड एंड क्रेजी का, बट इसका यूज हम लोग अलग अलग जगहों पर करते हैं. नॉर्मली तो हम लोग कर लेते हैं, हम लोग नॉर्मली करते हैं मैड का यूज, क्रेजी का बहुत कम ही करते हैं. पर हम लोग को क्रेजी का यूज करना है. मैड मतलब होता है जो मेंटली पागल होता है, जिसे रांची में भर्ती कराया जाता है और अनदर वे भी है बहुत सारे हॉस्पिटल में, वहाँ पे होता है उस वाले मैड का. जो मेंटली पागल हो उसके लिए हम लोग मैड का यूज करेंगे. और क्रेजी मतलब किसी चीज के लिए पागल हो, जैसे वो अपने लक्ष्य के लिए पागल है. ही इज क्रेजी फॉर हिज गोल. ही इज क्रेजी फॉर हिज एम्बिशन. इट मीन्स वो अपने लक्ष्य के लिए पागल है. या फिर होता है ना कोई लड़का के लिए पागल होता है, कोई लड़की के पागल, तो उस समय हम लोग क्रेजी का यूज करेंगे, नॉट यूज मैड. डोंट यूज मैड, ओनली यूज क्रेजी. व्हेन वी आर शेयरिंग विथ आवर फीलिंग्स टू अनदर विथ समवन पर्सन, देन वी विल यूज हियर क्रेजी, नॉट मैड. ओके, तो यहाँ है आई एम क्रेजी अबाउट यू, मतलब आई लव यू. इसका भी सेंस वही जाता है. थोड़ा यूनिक है और थोड़ा एक्साइटिंग वर्ड है, सेंटेंस है, तो ये आप अपने जनरली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं अगर किसी से शेयर करना हो अपना फीलिंग्स. तो थर्ड वन इज यू कंप्लीट मी. यू कंप्लीट मी, आप मुझे कंप्लीट करते हैं, आप मुझे पूरा करते हैं. बहुत ज़्यादा यूनिक है ना लैंग्वेज देखने में. जैसे आई लव यू, जैसे नॉर्मली जाकर के बोल देते हैं एक्चुअली आई वांट टू से टू यू दैट आई लव यू. आप यहाँ पे जाकर के बोल सकते हैं हे आई वांट टू से टू यू दैट यू कंप्लीट मी. ही अंदर से जो फीलिंग्स आती है ना, वो थोड़ा अजीब सा फीलिंग्स आएगी जब आप उसको यूनिक वर्ड यूज करने बताएंगे या फिर यूज करके दिखाएंगे उसको. तो थोड़ा सा ना खुद में प्राउड फील होगा. वाओ. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई फॉल इन लव विथ यू. मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ. आई एम फॉलन इन लव विथ यू. ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक और थोड़ा सा ट्रांसलेट. मुझे तो सबसे अच्छा देख लेते हैं पहले लास्ट टाइम में कौन सा सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है हमारे लिए. नेक्स्ट है आई वॉन्ट अ लाइफ टाइम विथ यू. मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ. लाइफ टाइम का मतलब होता है पूरी जिंदगी, जब तक आप जिएंगे तब तक उसके साथ ही. तो आई लव यू की जगह आप ये वाला वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. बेटर क्या, परफेक्ट होगा. आई वॉन्ट अ लाइफ टाइम विथ यू. नेक्स्ट है आई अडोर यू. मीन्स मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. आई लाइक यू, आई लव यू, इट मीन्स आई अडोर यू. तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इन सारे सेंटेंस में से कौन सा सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगा आपको और कौन सा ज़्यादा जनरेटिव और न्यू लगा आपके लिए. तो ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे. मैं बता देती हूँ मुझे सबसे ज़्यादा जो लगा आई वॉन्ट अ लाइफ टाइम विथ यू. इसका मतलब वो मैं सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता बल्कि लाइफ टाइम तक गुजारना चाहता हूँ आपके साथ. सिर्फ ये नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए बस दैट्स इट, ये नहीं.
इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मैं जीऊँ तो तुम्हारे साथ ही जीऊँ, अदरवाइज किसी और के साथ तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब इंसान को लव हो जाता है तो दूसरे के साथ जीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। खैर इन सब बातों को छोड़िए, हम लोग को तो सीखना था कि आई लव यू कैसे कहा जाए, तो ये तो हम लोग सीख ले। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू से आई मिस यू। अब बारी है हमारी हाउ टू से आई मिस यू सीखने की। तो हम लोग सीखते हैं हाउ टू से आई मिस यू। हम लोग अब आई मिस यू को दूसरे वे में कैसे बोलेंगे। फर्स्ट है यू हैव, इट इज कॉल्ड हैव। यू हैव बीन ऑन माई माइंड, तुम मेरे माइंड में रहते हो, तुम मेरे माइंड में आ चुके हो, इसका मीनिंग हो गया। इसका मतलब होता है कि आप मतलब ऑल टाइम जो होता है ना, तुम मेरे माइंड में ही रहते हो। अब इंसान अगर माइंड में रहता है तो ऑटोमेटिक सी बात है हर हमेशा उसको मिस ही करता होगा। तो ये थोड़ा इम्प्रेसिव वाला है सेंटेंस, आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है आई एम थिंकिंग अबाउट यू ऑल टाइम, मैं तुम्हारे बारे में पूरा समय सोचता रहता हूँ। इट मीन्स यू फॉल इन लव विथ हिम और हर, बोथ आर राइट। हिम का यूज हम लोग बॉयज के लिए करते हैं, हर का यूज आप गर्ल्स के लिए। अगर आप लड़की है तो आप उनको बोल सकते हैं आई एम थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। एंड अगर आप बॉयज हैं तो वो भी सेम है, बस अगर किसी और को एक्सप्रेस करना होगा जैसे मैं उससे करता हूँ तो आप उसकी जगह अबाउट यू की जगह आप अबाउट हिम और अबाउट हर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। विदाउट का मतलब होता है के बिना, ठीक है। विदाउट का मतलब होता है के बिना, इनकम्प्लीट का मतलब होता है नहीं हूँ कंप्लीट, नहीं कंप्लीट होने का मतलब होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट मतलब पूरा, इनकम्प्लीट मतलब होता है पूरा नहीं। तो इसका मतलब हो गया आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। दिस इज अ यूनिक सेंटेंस यू कैन यूज इन योर लाइफ। नेक्स्ट वन इज माई लाइफ इज मीनिंगलेस, मेरी लाइफ जो है ना वो मीनिंगलेस है, बिना अर्थ के, कोई अर्थ नहीं निकलता। विदाउट यू, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना जो मेरी लाइफ है वो इनकम्प्लीट है। अगर तुम आ जाओगी तो मेरा लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। इट मीन्स यू फॉल इन लव एंड यू मिस ऑल टाइम विथ हिम और विथ हर, डजंट मैटर व्हाट डू यू वांट टू से, यू कैन यूज। नेक्स्ट वन इज आई फील सैड विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना खुद को अकेला महसूस करता हूँ, सैड फील करता हूँ, उदास फील करता हूँ। इट इज़ अ इमोशनल सेंटेंस टू से हर like that I feel sad without you. It is very emotional sentence. When we miss someone person that really we feel that we must live with him all time all day and we want to live. And today we will learn how to say I miss you and how to say I love you. So अगर ये सारे सेंटेंस में आपको जो सभी सेंटेंस सही लगा, तो जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगा, यूनिक लगा और आपने कुछ सीखा एज रियली मेरे वीडियो से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम होगी आपको सीखने में या समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बता सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।